को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, आपको याद होगा। इस शादी को लेकर यह खबर आई थी कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इसके लिए धर्म भी दूसरा अपना लिया है। हालांकि राजनीतिक अभियान के दौरान जब यह अफवाहें जोरों पर फैलने लगी तो धर्मेंद्र ने दावा किया कि वो हिंदू बने रहे और उनका परिवार आर्य समाजी है। 1970 के दशक में शोले सहित कई फिल्मों में उन्होंने काम किया था हेमा मालिनी के साथ। हेमा मालिनी से उन्हें 2 बेटियां भी हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। सुपरस्टार धर्मेंद्र ने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया था और उनकी पहली बार 1960 के दशक के बीच आए मिलन की बेला, फूल और पत्थर, आए दिन बहार के जैसी फिल्मों से उन्होंने खासा लोकप्रियता हासिल की थी और हिंदी फिल्मों में उनकी कई ऑन स्क्रीन भूमिकाओं ने उन्हें भारत का ही मैन करार दिया था। हालांकि उन्हें दर्शकों के बीच पहचान मिली थी साल 1966 में फिल्म जो पत्थर और फूल और पत्थर आई थी उससे। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में धर्मेंद्र मीना कुमारी के साथ नजर आए थे। धर्मेंद्र ने अपने करियर की जो शुरुआत थी कई शानदार और यादगार फिल्मों से की थी। आया सावन झूम के, जीवन मृत्यु, मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता, राजा जानी, यादों की बारात, शोले, प्रतिज्ञा, चरस, धर्मवीर, गुलामी, हुकूमत, आंखें, शिकार, बंदनी, हकीकत, अनुपमा, ममता, मजली दीदी, सत्यकाम, नया जमाना, समाधि, रेशम की डोरी, चुपके चुपके, ऐसी तमाम और द बर्निंग ट्रेन भी खासा प्रसिद्ध थी। ये तमाम फिल्में उनके करियर में शामिल हैं और ये सभी के जहन में भी घर करे हुए हैं। धर्मेंद्र को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे हैंडसम और सफल फिल्म स्टार्स में से एक माना जाता है। उन्हें बॉलीवुड का ही मैन का नाम दिया गया था और 6 दशकों से भी अधिक के सिनेमाई करियर के साथ उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। धर्मेंद्र के नाम हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों में अभिनय करने का रिकॉर्ड भी है। उन्होंने 1987 में एक ही वर्ष में 7 लगातार हिट और 9 सफल फिल्में दी थी। अब 1990 के दशक के अंत में कई सफल फिल्में जिसके कैरेक्टर रोल में वो नजर आए थे। प्यार किया तो डरना क्या, लाइफ इन मेट्रो, अपनी, जॉनी गद्दार, यमला पवला दिगाना, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, ऐसी तमाम फिल्में शामिल हैं। अभी उनकी हाल फिलहाल 21 मूवी भी आने वाली थी और बेशक वो शरीर से हमारे बीच में ना हो लेकिन उनकी फिल्में, उनके किस्से, उनकी यादें हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी। तो अब धर्मेंद्र हमारे बीच में नहीं रहे और ये वाकई बेहद शोकाकुल करने वाली खबर। बॉलीवुड के ही मैन, बॉलीवुड के धर्मेंद्र पाजी अब शरीर से भले हमारे बीच ना हो लेकिन उनकी फिल्में, उनके किस्से, उनकी यादें हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहें। परिवारजनों का शमशान घाट में पहुंचने का सिलसिला जारी है और अब तमाम सेलिब्रिटीज भी वहां पर पहुंच रहे हैं। गमगीन करने वाला ये लम्हा, सभी के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। अंतिम संस्कार की तैयारियां हैं और 89 साल की उम्र में उनका निधन, 90वां जन्मदिन अपना 14 दिन बाद मनाने वाले थे। 8 दिसंबर को उनके बर्थडे था और उनके परिवारजन लगातार ये प्लानिंग कर रहे थे कि इस बार उनका बर्थडे मनाएंगे, लेकिन अचानक ये खबर सामने आती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विलेपाले शमशान में पूरा परिवार मौजूद है। अमिताभ बच्चन, आमिर खान शमशान पहुंचे। अमिताभ बच्चन उनके जिगरी यार सलमान खान के पिता भी शमशान पहुंचे हुए हैं और पूरे परिवार के लोग वहां पर मौजूद हैं। हमने देखा था कि हॉस्पिटल में भी जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तो परिवार उनकी ढाल बनकर, पूरा पिलर बनकर उनके साथ खड़ा था। हेमा मालिनी की ये तस्वीरें हैं। उनकी पत्नी हेमा मालिनी भी अब शमशान घाट पहुंच रही हैं और देखिए कितनी गमगीन करने वाला ये पूरा लम्हा है, कितने शोक में डूबा हुआ ये पूरा परिवार है। आंखें सभी की नम हैं और इन्हीं नम आंखों के साथ आंखों में आंसू लिए ये पूरा परिवार अब शमशान घाट पहुंच रहा है। हिंदी सिनेमा का धर्मयुग अब पूरा हो चला है। धर्मपा जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं और लंबे समय से सांस लेने में तकलीफ चल रही थी।
जिसके बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे, लेकिन फिट एंड फाइन होकर जब बाहर आए थे, घर पे उनके इलाज की बात सामने आई थी, तो जो तमाम फैंस दुआएं कर रहे थे उनके लिए, उन्होंने अंतिम सांसें ली थी। एक और खबर जो इसी बीच निकलकर सामने आ रही है कि दोपहर 1 बजे करीब उन्होंने अंतिम सांसें ली थी। पत्नी हेमा, बेटी ईशा, ये तमाम दिग्गज यहां पर पहुंच चले हैं विले पार्ले के शमशान घाट में, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके जिगरी यार अमिताभ बच्चन भी वहां पर पहुंचे हैं, आमिर खान वहां पर पहुंचे हैं और सलमान खान के पिता सलीम खान भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तमाम दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं और सभी की आंखें नम हैं। सभी बेहद ज़्यादा इस वक्त शोक में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। परिवारजन हालांकि यहाँ पर बेहद ज़्यादा एक तरीके से सैड नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी उनका बर्थडे ही आने वाला था 90th 8 दिसंबर को, और उस बर्थडे को लेकर जिस तरीके से प्लानिंग की जा रही थी, लेकिन अब 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली। और परिवारजन जो कि पिछली बार भी जब उनकी तबीयत बिगड़ी थी तो उनकी ढाल बनकर, उनके पिलर बनकर उनके साथ में लगातार खड़े हुए थे। और जिस तरीके से हमने धर्मेंद्र जी और सनी देओल, बॉबी देओल की मूवी यमला पगला दीवाना में तीनों का बॉन्ड देखा है, ये साफ बताता है कि कितना ज़्यादा लगाव इन सभी को एक दूसरे से था और कितना प्यार ये अपनी बेटियों से करते थे। बेटियां भी इनके हमेशा ही उनके साथ नजर आती थीं। अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि परिवार के लिए कितना डिफिकल्ट इस वक्त ये समय बना होगा। ये तस्वीरें तमाम सेलिब्रिटीज़ के वहाँ पे पहुँचने की, ये विले पार्ले का पवन हंस शमशान घाट है जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। विले पार्ले शमशान घाट हेमा मालिनी पहुंच चुकी हैं और एक्टर धर्मेंद्र, दिग्गज धर्मेंद्र, या फिर यूं कहें कि बॉलीवुड का ही मैन, जिन्होंने आज अंतिम सांसें ली हैं 89 साल की उम्र में, 1 बजे करीब अपने घर पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी। और उसके बाद ये खबर निकलकर सामने आई है कि उनका निधन हो गया है। एम्बुलेंसेस उनका जमावड़ा उनके घर के बाहर था और हॉस्पिटल उनको ले जाया गया था। हॉस्पिटल ले जाने के बाद ये जमावड़ा परिवारजनों का जिस तरीके से शमशान घाट में लगने लगा था, फैंस को ये सुगबुगाहट हो गई थी कि कोई खबर, कोई बुरी खबर निकलकर सामने आ सकती है। इसी बीच दुआओं का दौर भी शुरू हो चला था, लेकिन आखिरकार जिस बात का डर फैंस को था, जिस तरीके से फैंस इस बार भी कामना कर रहे थे कि पहले जैसे जो खबर थी, रूमर्ड खबर निकलकर सामने आई थी लेकिन उसको झुठला दिया गया था, काश इस बार फिर ऐसा ही कुछ होता। लेकिन अब जब ये खबर सामने आई है तो फैंस भी बेहद ज़्यादा यहाँ पर गम में डूब गए हैं और अब तमाम तरह के देखिए पोस्ट भी आना शुरू हो गए हैं, तमाम तरह की श्रद्धांजलियाँ भी उनको सामने आने लगी हैं। ही मैन के नाम से मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र। बॉलीवुड के ही मैन, वेटरन एक्टर धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 24 नवंबर को 89 साल के धर्मेंद्र ने आखिरी सांसें ली हैं। पूरा बॉलीवुड और समूचा देश रोता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, लेकिन आज उन्होंने हार मान ली। हेमा मालिनी से लेकर ईशा देओल तक विले पार्ले पहुंच चुकी हैं, शमशान घाट में नजर आ रही हैं। तमाम दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं। आज वो इस दुनिया को अलविदा कह गई हैं। अंतिम सांसें उन्होंने अपने जुहू स्थित घर में ली थी। 1 बजे करीब बताया जा रहा है। लंबे समय से तबीयत बिगड़ी हुई थी, नाजुक उनके हालात चल रहे थे। ब्रीच कैंडी अस्पताल, जहां पर परिवार के कहने पर उनका डिस्चार्ज किया गया था, घर पर इलाज चल रहा था। अब
अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा विलेपार्ले स्थित पवन हंस शमशान भूमि में। देओल परिवार पूरा, कई सिनेमा दिग्गज नजर आ रहे हैं यहाँ पर। हेमा मालिनी, ईशा देओल, सनी देओल,